वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, पार्टी नेता आरपीएन सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है और आज ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लगभग 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आरपीएन सिंह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का एक अहम चेहरा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और अब आरपीएन सिंह कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी बताए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 2:30 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो उन्होंने बाकायदा कुछ समय पहले एक ट्वीट किया जिसमें सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने बाकायदा अपना रेजिग्नेशन दे दिया है सभी पदों से। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। मौसमी, इसे किस तरीके से कांग्रेस में अब देखा जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, इससे पहले जितने भी करीबी थे, कम से कम सिंधिया की बात कर लें और जितिन प्रसाद की बात कर लें, ये लोग बहुत करीबी माने जाते थे राहुल गांधी से। एक एक करके सब छोड़कर जा रहे हैं। क्या कांग्रेस को सही में अब सोचने की जरूरत नहीं है? जी देखिए, आरपीएन सिंह ना सिर्फ एक कद्दावर नेता थे, आरपीएन उन उन में से एक थे जो बड़ी बेबाकी से कांग्रेस की बैठकों में अपनी बात रख सकते थे। सोनिया गांधी से उनके जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही अच्छे थे और लगातार आरपीएन सिंह जिस तरह से यूपीए 2 में मंत्री रहे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं से उनके संबंध बहुत अच्छे माने जाते थे। एक पार्टी इंसाइडर, एक पार्टी रणनीतिकार का हिस्सा वो निभा चुके थे। पूरे राज्य भर, पूरे देश भर में कई बारी वो अलग अलग प्रदेशों का उन्होंने प्रभार बतौर सचिव संभाला और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी वो कांग्रेस पार्टी के थे, झारखंड के इंचार्ज थे। तो यानी कि आरपीएन की गिनती ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और इस तरह के जो कद्दावर नेता है उनमें की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो कांग्रेस में जाने का सिलसिला चला था, कहीं ना कहीं कई बारी अटकलों के बाजार को आरपीएन ने जो है विराम दिया, कहा कि वो नहीं जा रहे हैं भाजपा। और आज जब वो अपना इस्तीफा देते हैं और बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो अपने आप में ये एक बड़ा झटका कांग्रेस में देखा जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार के लॉयलिस्ट थे, गांधी परिवार के करीबी थे, पूर्वांचल उनका गढ़ था, योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से आते हैं। तो एक फेस था कांग्रेस का पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश का जो चला गया। एक दिल्ली में उनका एक फेस था जो एक क्रेडिबल विश्वसनीय नेता की छवि थी, जिनकी फॉलोइंग थी, वो नेता आज बीजेपी में चला जाता है तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। बिल्कुल हिमांशु, लॉयल्टी वाकई क्या मायने रखती है राजनीति में? क्योंकि जब भी हमने देखा है चुनाव आते हैं तो उसमें कौन कब पाला बदल जाए, कौन कहां चला जाए, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल लॉयल्टी कोई मायने नहीं रखती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। और राजनीति में तो ये कहा जाता है कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो एक तरीके से देखिए कि कल तक जो आरपीएन सिंह बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करते थे या उनके नेताओं को लेकर किस तरीके के बयान देते थे, कटाक्ष करते थे और बयान दिया करते थे, अब वो बीजेपी में आएंगे तो एक तरीके से ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि कोई लॉयल होता है राजनीति में। राजनीति में हर व्यक्ति जो है अपने फायदे के लिए सोचता है, ये अब मान के चलना चाहिए और उसको कहाँ ज्यादा उसका भविष्य उज्जवल है वो वहां उस तरफ मूव कर जाता है। ये हमने हमेशा राजनीति के अंदर देखा है। बहुत बड़े बड़े नेता जो है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। आरपीएन सिंह पूर्वांचल के अंदर जो है ये कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग से आते हैं और एक बड़ी पैठ रखते हैं, और पिछड़ों वर्ग में इसलिए बड़ी पैठ रखते हैं क्योंकि वो एक पिछड़ों के राज परिवार से आते हैं, उसको बिलोंग करते हैं। तो इसलिए पडरौना ही नहीं, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, ये जो बेल्ट है, यहां बीजेपी को लगता था कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इनके छोड़ने से बीजेपी को जो है गैर यादव ओबीसी वोट पे डेंट पड़ सकता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी भरपाई जो है आरपीएन सिंह को लाकर बीजेपी कर सकती है, ऐसा बीजेपी को अब लगता है। और इसीलिए आरपीएन सिंह जो है आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बातचीत पिछले कुछ लंबे समय से चल रही है। जब जतिन प्रसाद बीजेपी में आए थे तब भी ये माना जा रहा था कि उनके साथ साथ जो है आरपीएन सिंह बीजेपी में आएंगे, लेकिन तब बातचीत जो है वो फाइनल नहीं हो पाई थी, डील फाइनल नहीं हो पाई थी। अब अगर ये कहें कि डील फाइनल हो गई है, बातचीत पूरी हो गई है, तो इसमें
इसमें कोई शक और शुबा जो है किसी के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2:30 बजे जो है आरपीएन सिंह इसी मंच से जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये वो मंच है जहां से कई तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं, तो उनमें आज उस श्रृंखला के अंदर आरपीएन सिंह का नाम भी जो है वो जुड़ जाएगा। जहां पर हिमांशु मौजूद हैं वहीं पर उसी मंच से स्वामी प्रसाद, आपको बता दें कि कई बड़े नेता जो हैं वहां से उन्होंने सदस्यता ली बीजेपी की, और आरपीएन सिंह भी जो हैं वो वहां से बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। आपको जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं ये वो रेजिग्नेशन का उनका लेटर है जो उन्होंने बाकायदा अपने लेटर हेड पर, कांग्रेस के लेटर हेड पर आज सोनिया गांधी को सौंपा, जिसमें ये 2-3 बातें उन्होंने लिखी है, जिसमें सभी अपने पद से उन्होंने रेजिग्नेशन देने की बात कही है, और उन्होंने सोनिया गांधी को एक बार के लिए फिर से धन्यवाद दिया है कि पार्टी के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए काम करने का उन्हें मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसका वो धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पद से। तो ये वो 2-4 लाइनें हैं जो उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है, और ये आरपीएन सिंह अपने सिग्नेचर के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो लेटर है जो उन्होंने अपने लेटर हेड पर लिखा और सोनिया गांधी को दिया है, जो कि बाद में उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, और ट्वीट करके बाकायदा कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर पर लोगों को भी इसकी जानकारी दे दी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार कांग्रेस में देखिए कोई लॉयल होता नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना फायदा, जब तक उनको फायदा बीजेपी से लगता रहा तब तक वो यहां पर सब कुछ लेते रहे, करते रहे। अब अचानक से खबरें सामने आने लगी कि भाई नाराज चल रहे हैं, उनको लगा कि अब आगे समाजवादी पार्टी में शायद उनका भविष्य है, इसलिए वो वहां चले गए। ऐसे में ये बताइए, अब आरपीएन का यहां पर आना बीजेपी इसे कैसे ले रही है? क्या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उन्हें उतारने की तैयारी है? इस बात में कितनी सच्चाई, क्या खबर? देखिए श्वेता, एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरीके से नेताओं की ज्वाइनिंग बीजेपी में हो रही है, एक रणनीति पे काम हो रहा है, और वो रणनीति ये है कि जो कद्दावर नेता जिस क्षेत्र से आता है और वहां उसका वोट उसके साथ आएगा, तो बीजेपी के कोर वोट के साथ जुड़कर वो जीत को पार कर देगा आसानी से। ये रणनीति हमें दिख रही है। इससे पहले भी हमने देखा जिस तरीके से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जतिन प्रसाद को लाया गया, एक कहीं ना कहीं उसको एक नैरेटिव सेट करने की बात थी। अदिति सिंह रायबरेली से आ जाती हैं, वो रायबरेली मैदान में कांग्रेस को बड़ा झटका वहां से मिलता है, जो कि खुद वहां का गढ़ था। और उसके बाद आरपीएन सिंह जब आ रहे हैं तो वो कुशीनगर और तमाम उस इलाके में, क्योंकि पडरौना की सीट केवल एक सीट का मामला नहीं है यहाँ पर बात पूरे पूर्वांचल की है। 165-64 सीटों में 2017 में 115 सीटें बीजेपी ने वहां से निकाली थी, और इस बार की लड़ाई जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में जिस तरीके का किला मजबूत किया है, उसे तोड़ने के लिए अलग अलग सीटों के समीकरण बीजेपी के लिए जरूरी हो जाते हैं। आरपीएन की एंट्री न सिर्फ बीजेपी को कुर्मी जाति और वहां की जातियों में मजबूत करेगी, बल्कि इसके साथ साथ कई सीटों पर उसका प्रभाव दिखेगा। टिकट मिलेगा कि नहीं ये तो तय करना आलाकमान को है, लेकिन इसकी पूरी संभावना नजर आती है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही बाहर हो चुके हैं। वो अब बीजेपी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी से मैदान हो सकते हैं। उनको सीधी टक्कर देने के तौर पर आरपीएन सिंह ही बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। जो मार्जिन बचता है उसको वो पूरा कर देंगे, और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में बीजेपी की नैया वहां से आरपीएन सिंह के सहारे पार हो सकती है। जी बिल्कुल, तो सब अपना अपना फायदा इस बीच देख रहे हैं। और हिमांशु, जैसा कि बता रहे हैं हिमांशु, अब वक्त हो गया है, समय करीब आता जा रहा है। कौन कौन वहां पर मौजूद होगा जब आरपीएन सिंह सदस्यता लेंगे, क्या कुछ जानकारी? इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह सदस्यता लेने से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और इसी मंच से जो है हो सकता है योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में जो है वो पार्टी के अंदर शामिल हो। एक चीज समझने वाली बात होगी, जो अभिषेक भी कह रहे थे, कि वो सही में एक बैकवर्ड कास्ट से आते हैं और उनकी जाति का वहां पे बहुत प्रभाव है। वो राजा परिवार से बिलोंग करते हैं। लगातार उन्होंने कई चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव के अंदर वो जीत नहीं पाए हैं। तो एक तरीके से बीजेपी को ये लगता है कि एक बड़ा चेहरा है, और परसेप्शन की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी ये लड़ाई जीतना चाहती है। आप देखिए, अपर्णा यादव अगर बीजेपी में आई तो उसके आने से कोई बीजेपी को बहुत बड़ा वोट बैंक का फायदा नहीं होने वाला यादव के अंदर, लेकिन उनको ये मालूम था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सेंध लगाई है उनके नेताओं में,
उसको लेकर किस तरीके से परसेप्शन की लड़ाई में आगे आया जाए, इसको लेकर अपर्णा यादव को ज्वाइन कराया गया, उनको टिकट दिया जा रहा है, यह भी माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में भी नहीं पीछे रहना चाहती, और जिस तरीके से जातिगत समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की रही है 2014 से 17-19 के अंदर, उस सोशल इंजीनियरिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक डेंट आया था स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, दारा सिंह चौहान के जाने से, धर्म सिंह सैनी के जाने से, और उनके साथ साथ जो विधायक छोड़ के गए, उसको लेकर बीजेपी को यह लगता था कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्वांचल से के अंदर कहीं कमजोर हो रही है, और उसी को लेकर इस तरीके के जो है राजनीतिक और रणनीतिक फैसले जो है पार्टी ने लिए, जिसमें एक आरपीएन सिंह को शामिल कराया गया। अदिति सिंह के बारे में हम सब जानते थे कि अदिति सिंह जो है वो पिछले कुछ समय से बीजेपी के पक्ष में हमेशा बोलती थी, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करी थी, ये जाहिर था कि अदिति सिंह जो है वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। जतिन प्रसाद को बीजेपी लाकर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लेके आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जतिन प्रसाद के आने से पार्टी को बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन एक पार्टी की तरफ से ये लड़ाई जरूर थी कि परसेप्शन की लड़ाई के अंदर कहीं पिछड़ना नहीं है, और इसीलिए जतिन प्रसाद को पार्टी में भी लाया गया, एमएलसी भी बनाया गया, और साथ ही साथ योगी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया था। अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि आरपीएन सिंह पडरौना से सांसद रह चुके हैं और कई चुनाव उन्होंने वहां पर रहते हुए जीते हैं। तो अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह को पार्टी उतारती है, या फिर उनको पूरे उस गोरखपुर बेल्ट के अंदर घुमाकर प्रचार कराकर पार्टी जो है अपने जो गैर यादव बैकवर्ड कास्ट के वोट बैंक है उसको मजबूत करेगी। इतना जरूर है कि कांग्रेस को झटका लगा है, और इसका फायदा बीजेपी जरूर इन चुनाव के अंदर लेना चाहिए। और उसकी टाइमिंग देखिए कि कल उनको स्टार प्रचारक की सूची बिल्कुल में आखिर किस तरह से इसका फायदा उठाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये देखिए, ये रेजिग्नेशन लेटर है जो कि आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को लिखा है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने बाकायदा ये लिखा है अपने लेटर हेड पर, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। मुझे देश, जनता और पार्टी की सेवा करने का अवसर मिला है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आरपीएन सिंह। यही उन्होंने, ये 2-4 बातें हैं जो उन्होंने रेजिग्नेशन के तौर पर लिखी हैं, और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक इसे किया है अपने ट्विटर हैंडल पर अब से कुछ समय पहले। तो आरपीएन सिंह ने रिजाइन किया, और अब जो खबर सामने आ रही है 2:30 बजे के आसपास बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अब बीजेपी आगे चुनाव में किस तरह से उनका इस्तेमाल करती है, इसके लिए देखने वाली बात होगी।